ठीक है, मैं संदीप वजीर साहब का रुख करता हूं। संदीप वजीर साहब, कांग्रेस तो आज हमारे साथ इस पैनल में नहीं है, लेकिन ये बड़ी आपत्तिजनक बात है। अब देखिए, वहां के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हम तीनों एक ही पेज पर हैं। बेहद आपत्तिजनक है। लेकिन आपके जो वरिष्ठ नेता हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने जो बात कही है वो पाकिस्तान की उम्मीद बढ़ाती है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम स्टेटहुड लेकर रहेंगे। यही तो वहां के रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई है। देखिए, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और दुनिया के किसी और मुल्क से भी कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने आप से लेना देना है, अपने मुल्क हिंदुस्तान से लेना देना है। और जहां तक रही फारूक साहब की स्टेटमेंट की बात, तो स्टेटहुड हमारा राइट है और 370 वो भी हमारा एक तरह से राइट ही है। हम इस लड़ाई को, 370 की लड़ाई को आगे जारी रखना चाहेंगे, जैसे कि हमारे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इसको क्लियर कर दिया हुआ है कि इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, क्योंकि 370 भी हम मानते हैं कि ये भी हमारा राइट ही था। स्टेटहुड लेना वो भी हमारा राइट ही था। आप देखिए कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की हिस्ट्री के अंदर किसी भी स्टेट को कभी भी यूटी नहीं बनाया गया। तो ये तो हमारे लिए एक, हमें बेइज्जत किया गया है इसको यूटी बना के। तो हमें उस चीज का हमें वापस चाहिए, हमारा हक चाहिए, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी स्टेट थी और वो स्टेट हमें वापस चाहिए। और 370 भी हमारी इज्जत से जुड़ा हुआ मसला, वो भी हमें वापस लाइए। जहां तक रही बात पाकिस्तान में क्या कोई बोल रहा है और बांग्लादेश में कोई क्या बोल रहा है और इंग्लैंड में कोई क्या बोल रहा है, उससे हमें क्या लेना देना। अरे कि लेना देना नहीं होता तो फारूक अब्दुल्ला साहब ये याद नहीं दिलाते कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अगर लेना देना नहीं होता तो फारूक साहब एक समय में ये याद नहीं दिलाते। देखिए सर, एक जनरल, आप किसी मोहल्ले में भी रहते हैं ना, तो उसमें भी यही होता है, जो हमसाया होता है उसके साथ आपको अच्छे रिलेशंस बनाने होते हैं। अगर हम उन पे पत्थर फेंकेंगे, वो भी हम पे फेंकेंगे, तो नुकसान दोनों का हो जाएगा। नहीं तो हमारी जिम्मेदारी है क्या अच्छे रिलेशन बनाना? हमसाये की भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए संदीप वजीर साहब। हमसाये की भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अच्छे रिलेशन बनाए हमसे। बिल्कुल 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 होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर हमसाया अच्छा नहीं है तो हम अपनी नेकी छोड़ दें। अगर हम अच्छे हैं तो हमें तो अपनी अच्छाई रखनी है ना, हम उसके साथ गंदे तो नहीं बन सकते। अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है तो हम तो अच्छे इंसान है, हम अपने आप को डिग्रेड क्यों करें? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो मर्जी कोई बोले, चाइना में जो मर्जी बोले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा बिल्कुल क्लियर मकसद है, हमें स्टेटहुड वापस चाहिए और 370 की लड़ाई भी हम जारी रखेंगे। वो आज मिले, कल मिले, परसों मिले, कभी ना मिले चाहे, लेकिन फिर भी हम लड़ाई जारी रखेंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 370 को भी हम अपना हक ही मानते हैं। अब इस पर मैं अगर बीजेपी से रिएक्शन लूंगा तो आप कहेंगे कि पॉलिटिसाइज कर रहे हैं मैटर को, इसलिए मैं के सिन्हा साहब को डिबेट में लाना चाहता हूं। के सिन्हा साहब, क्या 370 के हटाए जाने को हक हुकूक से जोड़ा जाना चाहिए? क्या 370 के हटाए जाने को, 35A के हटाए जाने को सम्मान से जोड़ा जाना चाहिए? अनुराग, जय हिंद। और आपके चैनल पे बैठे हुए सारों को जय हिंद बोलूंगा। देखिए, 370 और 35A संविधान में लिखा था कि टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट है। ये तो बहुत पहले चला जाना चाहिए था। और मुझे बड़ा ये लगता है कि नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि उनके हक की लड़ाई है। कौन सी हक? जो टेम्पररी है वो ट्रांजिएंट है, ये संविधान में लिखा हुआ है ना। संविधान के ऊपर जाकर के ये कहेंगे कि नहीं, इनको हम परमानेंट बनाना है, तो शायद। दूसरा, यही चीज पाकिस्तान जब कहता है, देखिए आज पाकिस्तान में ख्वाजा हाफिज क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये कांग्रेस आने वाली है और वो 370 हटा देंगे, 35 से हटा ले आएंगे और वापस जो हटाया गया है उसको ले आएंगे। 2019 में भी आपने देखा होगा अनुराग, इस तरह की डिबेटें हुआ करती थी। और आज प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा बयान आया है, और मैं इसलिए कहता हूं कि सिक्योरिटी कंसर्न इन चीजों से है। जो चीजें थी 370 और 35 से 37 साल का अनुभव है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मेरी, तो वहां पर जो आड़े आती थी यही आती थी। आज देखिए, आपका फर्स्ट चरण का चुनाव हो चुका है, 61%। कैन यू इमेजिन? इतना बड़ा तमाचा है ख्वाजा हाफिज के गालों पे। इससे बड़ा तमाचा और क्या देगी? ये जनता देगी ना, वहां के लोग दे रहे हैं। और वो कौन सा इलाका है? आपको कहां फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है? वो गढ़ होता था साउथ कश्मीर, जहां से आतंकवादी पनपते थे। और वहां पर आज 80% हो चुका है। यदि आप जाएं डोडा किश्तवाड़ के अंदर में
80%। तो ये तो है। देखिए, ये लोग जो बौखलाहट है कि हम ले आएंगे फिर से, ये तो इनकी ख्वाब है। प्रधानमंत्री ने आज कहा है दुनिया की कोई ताकत, मैं भी आपको यकीन दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत इसको ला नहीं सकती। आपने 370 और 35A के ऊपर, क्योंकि यह संवैधानिक अधिकार है कि टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट था, तो इसको तो पहले चला जाना था। दूसरी बड़ी बात जो आप इसको समझने, क्योंकि पाकिस्तान से भी बैठे हुए मेरे लोग बैठे हैं वहां कुछ आकर के, जो हम लोग बात करते थे पीओके की, जो हमारी 34,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हुआ है, गिलगिट बल्तिस्तान का 72,000 स्क्वायर, ससगाम वैली का 1,900 किलोमीटर, जो पाकिस्तान ने इलीगली, और इसका मेन कारण है नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस, ये 47 से लेकर के आज 204, और इनकी हिमाकत है कि फिर वैसे ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये जो धरती हमारी है, भारत की धरती है, जो पाकिस्तान के अनऑक्युपाइड वे में इन्होंने ले रखा है, वो हमारी धरतियों को, जिसके ऊपर में हम कभी भी कोई कर सकते हैं, क्योंकि इन मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान तो हो चुका है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ, उसके काश के पत्ते बिखरने वाले हैं, आके जुड़ेंगे। तो अनुराग, आपके चैनलों में बैठे हुए पाकिस्तान साथियों को मैं ये बताता हूं कि आप हमारी एडवाइस को बड़ा सीरियसली लें। जिस तरह से चीजें आपके यहां हो रही हैं, हम तो संभाल लेंगे। देख लीजिए फर्स्ट फेज का, और मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि अभी दूर दराजों से उसका परसेंटेजेस नहीं आए। ये इतना रिकॉर्ड रेफरेंडम है। ठीक है, पाकिस्तान तक आपकी बात के सिन्हा साहब पहुंच गई। मैं पाकिस्तान के मेहमानों को भी डिबेट में लाऊंगा, लेकिन उससे पहले वकार भट्टी साहब आपकी बात को सुनकर के हंस रहे थे और वो लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं उन्हें डिबेट में लाता हूं। वकार भट्टी साहब बोलिए। जी देखिए, सेना साहब को मैं एक जवाब दे दूं। साउथ कश्मीर की बात इन्होंने की, मैं खुद साउथ कश्मीर से चुनाव लड़ा हूं, कल ही हमारा चुनाव खत्म हुआ है। ये इन्होंने कहा कि चुनाव जो हुआ है वो 370 के बाद लोगों ने 70%, 80% चुनाव में हिस्सा लिया और वोटिंग में हिस्सा लिया। सर में साहब, अगर ये खुशी अगर आपकी ये समझ रहे हैं ना कि 370 के बाद इसलिए लोगों ने वोट डाला, जी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया है, तो नहीं जनाब। गुलगाम सुने कितने परसेंटेज हुई है? 62.5%। और मैं बोल रहा हूँ ना, वोटिंग हुई है, सुन तो लो, वोटिंग हुई है। मैं कहा मैं खुद आप अलगाववादियों को ऊपर थप्पड़ ही है ये। देखिए, पहले अब जब बात करने दिए सेना साहब, मैंने आपकी बात के बीच टोका दिया। अगर समझदार इंसान को इशारा की काफी होता है कि समझदार इंसान जो होता है ना, सुनता है अच्छे से। सुनिए मेरी बात सर, यहाँ जो वोटिंग हुई है ना, वहां की स्टेटमेंट लोगों के बयान देख लीजिएगा। वहां उन्होंने बोला 370 का बदला वोट से, ये है बयान। 98 का बदला वोट से, जेल का बदला वोट से। ये वोट जो दिया गया ना, ये दिल्ली के उस रवैये के खिलाफ दिया गया। दिल्ली, सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात, सुनिए यहाँ बयान लोगों के, आम गलियों में, चौराहे पे, मेरे फेसबुक पे जाके नतीजों से पहले इस बात का दावा नहीं किया जा सकता कि जनता किसके खिलाफ वोट कर रही है और किसके पक्ष में वोट कर रही है। सर, बीजेपी की अगर कश्मीर में कोई एक सीट छोड़िए, जमानत भी जब्त तक, अब मैं आपको बोलूंगा हर एक सीट पर बीजेपी की जमानत जब्त है। एक भी ऐसी सीट बीजेपी की नहीं होगी कश्मीर वैली में जहां वो 2000 वोट भी ले लेंगे। बस मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ जी न्यूज पे, अगर बीजेपी कहीं से 2000 वोट भी ले लेगी ना, तो मैं सियासत एक्टिविज्म छोड़ दूंगा सर। खुलेआम कह रहा हूँ, बीजेपी को हमने तो रायशुमारी की है सर कि बीजेपी की सरकार के साथ लोग हैं या कश्मीर के साथ लोग। ठीक है।